साजिन का और तो नहीं आप लोगों के पास बनते? मैंने कहा नहीं। तो वो मौलवी सरवर थे यहाँ ना, वो तो तोतले थे, मुझे कहने लगे त्रुटि दा बट सा भरिया पे, वो काफ नहीं बोल सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मौजूद हैं, ये 36 चक है, ज़िला है बखर का, और ये वो जगह है, ये मेरे पीछे जो आपको दीवारें आधी आधी मिट्टी में ये दबी हुई नज़र आ रही हैं, ये वो मदरसा है जहाँ हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, हमारे हज़रत उस्ताद साहब ने सबसे पहले अपनी तालीम का आगाज़ किया। यहाँ से हिफ्ज़ किया, यहाँ से बहुत बुनियादी किताबें मुख्तसरुल मानी तक पढ़ी, और अब हम यहाँ मौजूद हैं। हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए हैं बहुत अरसे बाद। सन 69 से हज़रत ने यहाँ तालीम हासिल करना शुरू की थी, और बहुत खूबसूरत यादें हैं। आज के विज़िट आपको बताएगा कि किस तरह हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब, आज जो हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब हैं, उनका ये सफ़र यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा। तो इस डॉक्यूमेंट्री में, इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ रहिएगा। अहले हक की जमात सलामत रहे। ये 15 अप्रैल 2026 बुध की एक यादगार शाम है, जब जामिअत रशीद के सरपरस्त आला, अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और मजमा उलूम इस्लामिया के सदर हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब बखर के मज़ाफ़ात में वाक़े गांव 36 चक पहुँचे। ये वो गांव है जहां आज से 56 बरस पहले सन 1969 में हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब ने अपनी तालीम का आगाज किया था। यहाँ हजरत के हम क्लास साथियों ने क्या क्या यादें ताज़ा की। जी, पहला कमरा और ये दूसरा कमरा था। ये दूसरे कमरे में यहाँ खिड़की थी, वो इस जगह पे वो खिड़की वो इस जगह पे खिड़की थी। तो यहाँ नीचे वो सर्दियों में जो है वो लाखते थे, जवी जिसको कहते थे, खवी जवी, उसके ऊपर फिर जो है वो खोरी बिछा के, फिर बिस्तर बिछा के ज़मीन पे वहाँ यहाँ लेटते थे। साजी ने पाबंदी लगाई हुई थी कि बंटे नहीं खेल सकते, तो और हमें बंटे खेलने होते थे, तो यहाँ तो नहीं खेल सकते थे। तो ईद उल अज़हा आ रही थी, मैं सोचा कि यहाँ बंटे जीत कर जाऊँगा अपने भाइयों को। तो गांव में जितने बंटे थे वो सारे मैंने जीत लिए थे। फिर वो बस्ती कमाल में चला गया, वली अब्दुल गफ़ार के कमाल जी, तो वहाँ भी तो 500 बंटे मैंने जीते। और फिर हम छुट्टी हो गई थी, तो एक दिन बाकी था जाने में, तो हम ऐसे ही खेल रहे थे और साजिन आके पकड़ लिया हमें। तो हमें बहुत डांटा और दो थप्पड़ भी लगाए। और साजिन का और तो नहीं आप लोगों के पास बनते? मैंने कहा नहीं। तो वो मौलवी सरवर थे यहाँ ना, वो तो तोतले थे, मुझे कहने लगे त्रुटि दा बट सा भरिया पे, वो काफ नहीं बोल सकते। तो साजिन ने कहा ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ये गलत कह रहा है। और साजी फिर कहा चलो दिखाओ। मैं देखा तो बक्सा पूरा भरा हुआ था। तो साजी ने कहा कि तुम कह रहे थे, वो सारे फिर मुझसे छीन लिए वो ना, और मौलवी रफ़ीक को दिए कि आप इनको पक्की नहर में फेंक कर तो जब इनको दिए ना, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब काम हो गया। मैंने फिर इनसे कहा कि देखें अगर तुमने ये फेंके ना तुम्हारी खैर नहीं है। बहुत सख्त लड़ाई को आपस में हमारी बहुत लेते हुई, बिलाखिर ये तय हुआ निस्फुल्ली वो निस्फुल्ला का आते 250 आपके और 250 मेरे। जो 250 इन्होंने फिर रखे, 250 हम करते। मदरसे की मुनहदिम शुदा कदीम इमारत की दीवारों पर चूने की उतरती तहों तले आज भी मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब की यादें नक्श हैं। फतेहपुर गया था तो वहाँ मैंने एक मेहराब देखा था बना हुआ। हाँ जी, ये उसकी फिर मैंने ना पेंसिल से, तो ये जो ये बना हुआ है। हाँ ये है। अच्छा, हाँ ये बना उसी हुआ वक्त से अभी 50-52 साल। ये मुफ्ती साहब का, ये इधर ऐसे है ना, ये साथ कलामे खुदा खातिमुल अंबिया की इताअत। हजरत उस्ताद साहब ने 36 चक के मकीनों के साथ बैठकर अपने बचपन की यादें ताज़ा की, और उन्हें बताया कि आज वो जो कुछ भी हैं उनके एहसानात और शफकतों की ही बदौलत है। 36 चक के एक बुजुर्ग जो मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब के क्लास फेलो थे, उन्होंने हजरत की जहानत के हैरत अंगेज किस्सों को कुछ इस तरह से याद किया। क्या हाल है खुर्शीद? खैरियत से?
हमारे साथ पढ़ते रहे हैं। वो छोटे थे, बहुत दुबले पुतले थे, लेकिन यहाँ उन्होंने आके बहुत मेहनत की, बहुत लायक थे। उस्ताद जब सबक देते थे, एक वो रुकू वो उसी वक्त याद कर लेते थे। उस्ताद ने सबक दिया, तो मेरा सुन लो, इतने ज़हीन थे। उसके बाद 36 चक के करीब ही वाक़े अपने महबूब उस्ताद मौलाना हकीम आजम साहब के डेरे पर तशरीफ ले गए, जहां मौलाना उमर साहब ने वफद का इस्तकबाल किया। हजरत ने मौलाना उमर साहब के इदारे में गांव के अहबाब से गुफ्तगू की और अपने साथ बरती गई शफकतों को कुछ इस तरह से याद किया। आज हमारे लिए बहुत बड़ी एक यादगार दिन है कि हम अपने इस मादर इल्मी में आज हमारी हाज़िरी हुई है मौलाना अब्दुल करीम साहब और हम दोनों की। और बुनियादी तौर पे आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना था। और हम इतने छोटे थे कि जब हम आए यहाँ तो ये इस किनारे पे हम आए, सूफ़ी यासीन साहब हमें लेकर आए। तो हाजी अब्दुल्ला साहब जो इनके दादा थे, उन्होंने कहा कि दूध पीते बच्चों को आप लोग लेकर आए, उनको कौन संभालेगा। इस गांव ने, इस गांव के लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने, मर्दों ने जो हम पे एहसानात किए, जिस तरीके से हमारी परवरिश की, और इस इदारे ने जिस तरीके से हमारी तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल रखा, और जो हमारे असातिज़ा थे हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अल्लाह देता साहब रहमतुल्लाह अलैह, और जो हमारे हिफ्ज़ के उस्ताद थे यहाँ के इमाम भी हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिस तरीके से हमारी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा, वो हम जहाँ भी गए दुनिया में कहीं भी, तो उस तालीम और तरबियत की वजह से हमें पहली सफ़ में जगह मिली। इम्तहानात में भी, मदरसों में भी। हम यहाँ से फतेहपुर गए, रावलपिंडी गए पढ़ने के लिए, लाहौर गए, तो हर जगह इसका असर था। तो ये ऐसे मुबारक गांव है, इतने मुबारक लोग थे यहाँ जिनकी हमें सोबत मिली कि उनके इखलास की बरकत से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा सदका जारिया कि हमें वहाँ तक पहुँचाया जहाँ ना हम सोच सकते थे, ना आप लोगों के ख्याल में होगा। और अगर सदका जारिया की कोई मिसाल ले इस सदी में, तो वो चंद मिसालें ऐसी होंगी जिसमें जामिअतुर रशीद भी शामिल है। 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ रहे, 1969, 70, 71, 72, 73, 74, 75। मैं जब कराची गया पढ़ने के लिए, वहाँ तो इम्तहान बहुत सख्त होता था। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत सख्त इम्तहान लेते थे। जैसे मैंने इबारत पढ़ी तो मुझे कहने लगे कि आपने कहाँ से पढ़ा है, यानी सिर्फ इबारत पढ़ने पर मुझे दाखिला मिला, इससे वो पूरी बात समझ गए। तो मैंने कहा मैं 36 चक में मौलाना अल्लाह देता साहब से पढ़ कर आया हूँ। तो फरमाया कहाँ से मिल गया? तो जी अल्लाह देता। फिर उन्होंने मुझसे फरमाया कि उनको बुलाएं और मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो वो मियाँ वाली से हज़रत ने उनको बुलाया, तमाम मखराजात दिए और इतना ख्याल किया हज़रत ने। मुझे 7 साल यहाँ घरों से, यहाँ चूँकि मदरसे में खाना पकता नहीं था, तो हर तालीम का तय होता था कि इस तालीम का खाना किसके घर से आएगा और इसका किसके घर से आएगा। तो जो छोटे बच्चे होते थे वही लेकर आते थे। तो 7 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तौफीक मिली तलबा का खाना खाने लेने के लिए। मैं एक वक्त में 10 तलबा का खाना भी ला सकता था। 3 चंगेरियाँ इस हाथ पे, 3 इस पे और 3-4 सर पे। और इतना ज़्यादा ये सर्विस मैंने यहाँ की थी कि मेरा जो सर है ना अंदर बीच से पिचका हुआ है। तो आपके अखलाक और आपकी मोहब्बत, क़ुव्वत, तालीम, तरबियत, शफ़क़त, सरपरस्ती वो हमें हमेशा याद रहती है और हमेशा हम तज़किरा करते हैं। जिस तरीके से हमें उन्होंने वुसअत दी कि सब उलमा से मिलना है, कोई फ़िरका वाराना, ये जो मुख्तलिफ यहाँ ये झगड़े मगड़े बाद में हुए सिमा मोता वगैरह के, ये बिल्कुल वो नहीं थे। और 2 मरतबा मैंने दौरा तफसीर मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा। एक मरतबा हम दोनों भाई गए, दूसरी मरतबा भाई साहब नुसरतुल-उलूम गए और मैं वहाँ पिंडी गया था। तो इतना आपस में प्यार मोहब्बत और सारे उलमा माशाअल्लाह यहाँ आते थे। अल्लाह ताला वज़ात को बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए। मैं जामिअतुर रशीद की तरफ से, मौलाना अब्दुल करीम साहब की तरफ से, तमाम असातिज़ा की तरफ से आप इस गांव के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत दुआगो हूँ। और हकीकत ये है कि हम इस गांव के एहसानात में डूबे हुए हैं। इस मौके पर हजरत के प्यारे उस्ताद जी मौलाना अलादीता साहब के भाइयों से भी मुलाकात हुई और बाहम दिलचस्प यादों का तबादला हुआ। आज से 5 दहाइयाँ कबल का वो अब्दुल रहीम जो उम्र में सब तलबा से छोटा होने की वजह से सबका लाडला था, जिसकी जहानत के किस्से हों या शरारतों की बातें, सब गांव वालों के लिए मुस्कुराहटों का सामान थी। आज वही अब्दुल रहीम जामिअतुर रशीद के मोहतमिम, अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर और मजमुअल उलूमिल इस्लामिया के सदर के रूप में उन्हीं गांव वालों की निगाहों में फखरिया चमक बनकर जगमगा रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात,
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک ہی جواب، مہربانی عمارت کی نہیں بنیاد کی ہے، جس کی مضبوطی کی بنا پر آج عمارت پر عمارت پر عمارت کھڑی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے مادر علمی، اپنے کلاس فیلوز اور دوست احباب سے ملاقات کرنے کے بعد اور آج سے 50 سال پہلے کی یادیں سمیٹنے کے بعد اپنے استاذ مولانا حکیم اعظم صاحب کی قبر مبارک پر بھی حاضر ہوئے۔ اس کے بعد 36 چک سے رخصت ہوئے۔ شمع بصر میں ہدایت سلامت رہے۔